माय डियर फ्रेंड्स, J66 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आज का रीडिंग टॉपिक यही है कि आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स देखेंगे। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और मन ही मन में 3 बार नाम दोहरा लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो गाइस, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। गाइस, एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो गाइस, इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटा लगातार सोचते रहते हो, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत आभारी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आए हैं हमारे पास पेज ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वांड। गाइस, 4 ऑफ वांड का कार्ड आ गया है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। ओ नो। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है 4 ऑफ कप्स। ओके, डबल 4 का एनर्जी है। गाइस, आपको हो सकता है 444 लगातार दिख रहा है आपको एंजल नंबर, ठीक है ना। अगर आपको 444 लगातार एंजल नंबर दिख रहा है तो आप यूट्यूब में तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो 444 एंजल नंबर का मतलब क्या है। आपको डिवाइन कुछ बताना चाहता है एंजल नंबर के जरिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 नंबर का कार्ड है 3 ऑफ वांड। गाइस, आप लोग के रिश्ते में वो होने वाला जो आपने कभी सोचा नहीं होगा या तो पूरी तरह से आपने उम्मीद खो दी थी, ठीक है ना। चलिए गाइस, देखते हैं अभी बॉटम से क्या कार्ड है। तो गाइस, सबसे पहले मैं ना बॉटम का 3 कार्ड को रीड करूंगा, उसके बाद मैं आपको बाकी कार्ड्स रीड करूंगा। तो गाइस, बॉटम से जो 3 कार्ड रीड करूंगा ना, वो या तो जो मैं बोलूंगा ना आपका पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रही हूँ, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहला कार्ड है द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन का कार्ड क्या कहता है, आपका पार्टनर पास्ट में या तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट का पहले बता देता हूँ। प्रेजेंट में तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाना चाहता है, क्योंकि ये इसलिए पाना चाहता है, इसकी जो सर्चिंग है ना वो आप में आके ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। ये इंसान अगर पास्ट में देखा जाए ना, आपके साथ रिश्ते में रहकर भी आपके पीठ पीछे ये इंसान सर्चिंग कर रहा था, ये इंसान, ठीक है ना। ये सर्चिंग कर रहा था आपसे बेटर इंसान का, बेटर अपॉर्चुनिटी का, और इसने वैसा किया। इसने बहुत माइंड गेम खेला होगा आपको रिश्ते तोड़ने का टाइम पे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर भी बहुत चालाक एंड चतुर इंसान है, चाहे लड़की हो लड़का हो, ठीक है ना। ये बहुत दिमागदार है, आपको बेच के खा जाएगा ये इंसान, ठीक है ना, इस तरह से। और जो भी है द मैजिशियन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है, या तो बहुत खूबसूरत है या तो ऐसा इंसान है ना, इसके ऊपर ना ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स बहुत है, ठीक है ना, बहुत आशीर्वाद बहुत है इसका, माता जी का या तो पूरी तरह कोई गॉड का, ठीक है ना, या तो हो सकता है इसका पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत है इसके ऊपर, ठीक है ना। इसके पूर्वज जो इसका फादर नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो उसका आशीर्वाद है इसके ऊपर, ठीक है ना, जिसके कारण ना ये इंसान ना ऐसा देखा जा सकता है ये बचपन से जो भी पाना चाहा है ना आपका पार्टनर ने वो पाया है। आपको पाना चाहा, इसने आपको पाया, फुल्ली आपको 100% पाया है। और ये पाने के बाद भी इसने आपको खोना चाहा, आपको खोया, आपको खोकर किसी और को पाना चाहा वो भी पाया। मतलब आपका पार्टनर एक बहुत ही अच्छा खासा मैनिफेस्टर है, ठीक है ना, और इसको ना बहुत ही ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपका पार्टनर जो पाना चाहते हैं ना वो पा लेते हैं। तो गाइस, इंसान तो जो पाना है पा लेते हैं, लेकिन अच्छा बुरा का किसको होश है ना। अच्छा बुरा अगर जानते तो ऊपर वाला जानते हैं, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये हमें नहीं पता। अगर हमें पता भी है ना क्या चाहिए क्या, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए अच्छा है बुरा वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन ऊपर वाले को बराबर पता रहता है कि क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ बुरा है, ठीक है ना, आपके लिए। क्योंकि वही मांगिए ऊपर वाले से जो आपके लिए मतलब ऊपर वाला देना चाहे। क्योंकि हम कुछ ऐसे चीज़ मांग लेते हैं, ऐसे कुछ कर लेते हैं जो हमारे खुद का ही लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो इसने जो भी किया ना, आज इसका लॉस हो गया, इसने अब बहुत दिमाग लगाया था, इसके
इसकी चतुराई इसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा है आज की डेट में, क्योंकि करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, कर रहा है, ठीक है ना, खाते पीते वक्त आपको याद कर रहा है, और ये पूरी तरह से ये इंसान ना आपको इस तरह में मनाना चाहता है। द मैजिशियन का कार्ड, ये हो सकता है कि मंदिर से लेके मस्जिद, मस्जिद से लेके गुरुद्वार तक भी इसने सर पटका होगा, सॉरी सर झुकाया होगा, पटका नहीं होगा, झुकाया होगा आपके वास्ते, ठीक है ना। पास्ट में आपने इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया होगा, ये 100% पॉसिबिलिटीज़ है। द मैजिशियन का कार्ड है, जादूगर का कार्ड है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इसको ऊपर कुछ जादू वगैरह तो नहीं कर दिया, जो इसके लिए ये इंसान इतना पागल है, दीवाना है आपके ऊपर, आवारा भी कह लो तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, कि आप, ठीक है ना, तो इसको लगता है कि आपने इसके ऊपर कुछ मैजिक किया, लेकिन इसको पता है कि आप कुछ ऐसा वैसा नहीं करते हो ऑलरेडी, तो आप इसे मुंह फेर के बैठो। लेकिन ये इंसान ना आपसे बहुत लट्टू है, आपको बहुत प्यार करता है। आपको पाने के लिए ना इंसान कोई भी चतुराई, कोई भी चालाकी, कोई भी झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना वो करना चाहता है। इस टाइम पे आपको पाना चाहता है, आपको पाने के लिए ये ना कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी, ठीक है ना, ऐसा साम दान भेंट कह लो, कुछ भी, पैसे से, शक्ति से, ताकत से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड क्या बताता है? डेथ का कार्ड ये बताता है कि गाइस आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल सा खत्म है, डी एंड है। 13 साल पहले रिश्ता खत्म हो चुकी थी आप लोगों का, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, या तो हो सकता है 13 महीने पहले, या तो 13 हफ्ता, देख लेना। 13 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है, और साथ में 3 भी आ रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग भी थोड़ा जचा लेना नंबर के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ जैसे हो गया तो इस तरह से, ठीक है ना। 3 और 1 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, तो 5 इस तरह से लगातार, 5 और 3 कितने हो गए, 8, 8 से कुछ इस तरह से ऊपर नीचे आप लोग भी जचाते रहना, ठीक है ना। और मृत्यु का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। आपका पार्टनर के ऊपर हो सकता है बहुत बड़ा भयंकर वाली मैनिपुलेट हुआ होगा, या तो इसको ना डिवाइन के खिलाफ जाके इसके ऊपर कुछ किया होगा। डिवाइन के खिलाफ यूनिसन मतलब ब्लैक मैजिक करना, जादू टोना करना, तंत्र मंत्र वगैरह करना, या तो मृत्यु का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। इसको मरण क्रिया ऊपर भी इसके ऊपर किया गया था, या तो आपके ऊपर किया गया था मरण क्रिया। किसी इंसान ने ना आपका पार्टनर की रिलेटिव से किसी ने ना आपके ऊपर मरण किया, इसने किया है, ठीक है ना। लेकिन गाइस कहते हैं ना कि कोई कैसा भी करे, दूसरे के लिए गड्ढा खोद तो वो गड्ढे में खुद ही गिरते हैं, ठीक है ना। जो भी किया है ना वो आपके पास आया ही नहीं, वो चीज़ आपके पास आया ही नहीं, और पूरी तरह से रिटर्न बैक कर दिया यूनिवर्स ने। आपको पता भी नहीं चलने दिया कि कब श्री कृष्ण भगवान ने आपका वो जो मरण क्रिया कर रहा था आपके ऊपर, वो कब आपका डिटेक्ट हो गया, कब आपको बोले, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है। आप भले अकेले हो लेकिन ऊपर वाला आपके साथ है। वो कहते हैं ना जो इंसान अकेला है ना उसका जो दुनिया साथ नहीं ना, उसको ऊपर वाला साथ है ना। जो जिसका साथ ऊपर वाला है उसको कोई घंटा नहीं बिगाड़ सकता है ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। मृत्यु कार्ड है, डेथ का कार्ड। आपके पार्टनर ने जीते जी आपको ना खत्म कर दिया, इसने डी एंड कर दिया, इसने चलता फिरता लाश बना दिया था। इस इंसान ने आपको इस रिश्ते को तोड़ के, इस रिश्ते के आगे बढ़ के इसने एक बार भी आपका इमोशन का कदर नहीं किया। इसने डेथ, मृत्यु, गाइस आपको तो मौत के मुंह पे इसने ढकेल दिया था, खून के आंसू रुला के इंसान आपको छोड़ के चले गया था। गाइस डेट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर भले कुछ भी किया, आज का डेट में देखा जाए करंट फीलिंग्स में, ये जो इसने डेट कर दिया था ना इस रिश्ते को, इसको ना फिर से इसको आज के डेट में इसको नई शुरुआत करना आपसे। जिस रिश्ते को इसने जो आग, दिल की आग जो बुझा दी थी, उसी आग में बुझा हुए कोयले को फूंक मार मार के फिर से उस दिल में आग लगाना चाहता है ये इंसान, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता। आपका पार्टनर रिसेंटली इसने किसी अपने को खोया होगा, जिसके चलते ना ये इंसान बहुत दुखी है, और इसने इसके ना जो भी गुजर गया ना, इसका कोई एक्सपायर हो गया इसका रिलेटिव का, उस इंसान को ये बहुत याद करता है। देख लेना जो भी हो सकता है, मम्मी पापा याद हो, जैसा भी हो, इसका चाचा अंकल जो भी है, इसका हो सकता है नाना नानी, जो भी गुजर गए मतलब उसको बहुत याद करता है, ठीक है ना। और ये सोचता है काश वो इंसान होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने को मिलता, ठीक है ना। डेट का कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा काफ़ी बाहरी लोगों का इंटरफेयर रहा है इस रिश्ते में, ठीक है ना। और डेट का कार्ड ये पूरी तरह से ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इसको लगता है आपका पार्टनर कि आप बहुत दयालु इंसान हो, आप इसको माफ़ कर दोगे, एक और मौका दे दोगे। लेकिन बात ये है कि आपका पार्टनर के जो घर वाले हैं ना, बीच वाला इंसान को मतलब पसंद नहीं है, ठीक है ना। जो बीच का इंसान है इसका ना, उसका बीच का बहन हो गया, भाई हो गया, बीच वाला जो भी है ना, बीच का इंसान को पसंद नहीं है, और सबसे छोटे वाले को पसंद हो आप, ठीक है ना, सबसे। लेकिन आपका पार्टनर सोच रहा है, देख रहा है, समझ रहा है कि किसको पसंद हो आप, किसको नहीं हो, इसका कोई लेना देना नहीं, ये आपको पसंद करे, दैट्स ऑल। इसको इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना है, क्योंकि आपका पार्टनर ने जिस तरह से आपको दुख दर्द मरने की हालत में छोड़ दिया था, आज डेट का कार्ड करंट फीलिंग्स में ये भी बताता है कि आपका पार्टनर सेम कंडीशन में है। वही दुख दर्द जो इसने आपको दिया था वही आज ये भुग रहा है, ठीक है ना। कर्मा फेस कर रहा है ये इंसान। डेट का कार्ड है, जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के रिश्ते में करंट फीलिंग्स में दफना कर, सब कुछ नेगेटिव
नेगेटिविटी को दफना कर एक नई शुरुआत करना चाहता है। इसको लगता है कि आपके साथ गलत करके ये इंसान बच के नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है ना गाइस, ऊपर वाला सच में देख रहा है। देखो चोरी करने से, देखो ये कितना, इसने बहुत कुछ किया था, देख ना, जादूगर का कार्ड है, मैजिशियन का, इसने बहुत चालाकी किया था गाइस। दिमाग तो सबके पास है, लेकिन कौन अपना दिमाग किस काम पे यूज़ कर रहा है वही तो जानना है ना। कोई किसी को रिवेंज बदला लेने में यूज़ कर रहा है अपना दिमाग, कोई अपने काम पे मेहनत के लिए यूज़ कर रहा है, कोई सक्सेस होने के लिए यूज़ कर रहा है, और कोई छोटा मोटा लोगों का बदनाम करने में, चुगलीखोर करने में दिमाग लगा रहा है ना। तो गाइस आपका पार्टनर ने पूरा दिमाग ना आपके साथ इस रिश्ते में ना खोटा खोटा मतलब बर्बाद एकदम बुरी तरह से लगाया, ठीक है ना। मतलब आपको साथ बहुत रिश्ता तोड़ने में दिमाग लगाया इसने, और जितना दिमाग लगाया था उतना दिमाग तरीके से तगड़ी वाली इसको भोगना पड़ रहा है। इसको ना वो हो रहा है डिवाइन की तरफ से इसका रियलिटी चेक हो रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में ट्रांजैक्शन आ रही है। डीएट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अगर पहले इमेच्योर था, पहले बहुत ज़्यादा बचकानी सोच में था ना, इसमें मेच्योरिटी आ रही है, ठीक है ना। अभी ऐसा देखा जाता है आपका पार्टनर आपको लेकर ना बहुत सारी चीज़ें बदलाना चाहता है, जो आपको पसंद नहीं ये चीज़ बदल देना चाहता है। अगर इसको लगता है कि आपको इसको छोटे छोटे कपड़े पहनना, या तो इस बोल लड़कों के साथ फ्लर्ट करना, कुछ भी स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, कुछ भी अच्छा नहीं, तो ये इंसान आपके लिए बदलना चाहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से सोच है इसकी, ठीक है। तो गाइस ये इंसान आपके लिए बदलना चाहता है, अपने आप को बदलना चाहता है, इसको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। डेथ का कार्ड अगर दी एंड को बताना, डेथ खत्म हो गया, तो गाइस डेथ का कार्ड एक नई शुरुआत को भी बताता है। करंट फीलिंग्स में हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में कोई नया बेबी ब्रोन हुआ है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है ना, इसका रिलेटिव वगैरह में जो भी है। लेकिन ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है फिर से एक। और गाइस मैं कह देता हूँ, इस बार अगर आप लोग का रिश्ता नई शुरुआत हुई ना, तो आप लोग बहुत लंबा जाओगे बहुत, ठीक है ना। जन्मों जन्म आप हो सकता है साथ दोगे, साथ निभाओगे। क्यों? क्योंकि इस बार डेथ का कार्ड ये बताता है कि इस बार बहुत बुरी तरह से आप लोग का रिश्ता टूटा है। इससे पहले भी कई बार रिश्ता टूटी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। वो क्या छोटे छोटे टूटी थी हफ्ते भर के लिए, महीने, ठीक है ना। इस बार लेकिन बहुत लंबा खींच गया है, ठीक है ना। डेट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना आपके साथ, ये इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहता, आपके पास ही आना चाहता है। इसको लगता है नहीं, ये इंसान आपको जख्मों पे मलहम लगाना चाहता है, और इसको पता है कि ये इंसान अगर आपको जख्मों में मलहम नहीं लगाएगा ना, तो यूनिवर्स इसको छोड़ेंगे नहीं, भगवान इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और गाइस जैसे मैं कि बोल रहा था कि अगर आप लोग मिल जाओगे ना, तो ये क्या होगा, मिल जाओ, कोई मिरेकल से कम नहीं, जादू से कम नहीं। ऑलरेडी मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है ना आप लोग। और गाइस मैं कहता हूँ ना, इस बार अगर आप लोग मिल गए ना, आप लोग को रिश्ते में बहुत मजबूती आएगी, और कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ पाएगा इस बार अगर आप लोग इस रिश्ते में मिल गए तो, ठीक है ना। लेकिन इस बार मिलना ना आप लोगों को कोई जादू से, मिरेकल से कोई कम नहीं है, ठीक है ना। ये आपका पार्टनर भी जानता है, क्योंकि जब भी इस रिश्ते में आपका पार्टनर एफर्ट लगाता है, आपको पाना चाहता है, तो आप मुंह कर ले, तो आपको खुद को नहीं पता क्या हो जाता है आप में, और आप इसे इग्नोर करने लगते हो, भागते रहते हो। और जैसे आपका पार्टनर नाराज होकर आपसे मुंह फेरता और आप इसके पीछे भागते रहते हो, मनाते रहते हो। मतलब समझ रहे हो ना, ये रिश्ता आप दोनों के हाथ में नहीं है, टोटली ये यूनिवर्स के हाथ में चलेगा। अब यूनिवर्स आप लोगों को फिर से एक मौका देंगे। ये मौका कब देंगे, कैसे देंगे, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन आप लोग को एक मौका मिलने वाला है, ठीक है ना। और वो मौके में अगर आप लोग ने चौका मार दिया, आप लोग का सही कनेक्शन लग गया, तो ठीक है, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरह से ये जो आप लोग का रिश्ता है ना, वो हमेशा के लिए रह जाएगा, ठीक है ना। जिंदगी भर के लिए आप लोग एक दूसरे के साथ रह जाओगे, कोई नहीं जुदा कर पाएगा, ओके। तो गाइस डेट का कार्ड ये भी बताता है कि उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आप लोगों का रिश्ते को तोड़ा, काफ़ी हद तक आप लोगों का रिश्ता तोड़ा, इसलिए भी क्योंकि आपका पार्टनर आपको कदर नहीं कर रहा था, आपका इमोशन का कदर नहीं कर रहा था, आपका सुन नहीं रहा था, ये इंसान नहीं समझ रहा था, ठीक है ना। और पूरी तरह से आप इसको लेकर अटैचमेंट हो गया था, आप दोनों का अटैचमेंट हो गया था, ठीक है ना। और मतलब जब अटैचमेंट हो जाती है ना, तो यूनिवर्स को जुदाई कर देता है, क्योंकि अटैचमेंट आके ना इंसान ना अपने आप को तो हट कर ही देता है, सामने वाले को भी हट कर देता है। समझ, हट करने का इनोसेंट मतलब समझ रहे हो ना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ समझ जाना, आप लोग बहुत समझदार हो, मुझे पता है आप लोग मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। तो नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पार्टनर के लाइफ में जैसे तो कोई थर्ड पार्टी आया, इसका फ्रेंड आया, फैमिली आया, तो कैरियर ही क्यों ना आया आपको लेकर, तो इसने उसको इंपॉर्टेंस दिया, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही। ये इसने सबसे पहले इसने अपने आप को मदर को रखा, इसका पहली प्योरिटी था आपका पार्टनर अपना मदर, ठीक है ना। तो गाइस आपका पार्टनर ना उसको मदर को सबसे पहले रखता था, दूसरा इसका कैरियर, और तीसरे नंबर पे आप आते थे, या तो चौथे नंबर पे आप आते थे प्योरिटी में, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपको लगता था कि नहीं यार ये इंसान का, इसका तो प्योरिटी कुछ अलग है, ये तो मुझे इतना भाव नहीं देती, या इसका प्योरिटी कुछ और है। तो आपने इस पहले तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपका पार्टनर ने अच्छा खासा आपके साथ आगे बढ़ा है, रिश्ते को समझा है, संभाला है, ठीक है ना।
लेकिन जब से कोई तीसरा इंसान आया ना इसके लाइफ में, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, जब से आया है ना कोई तीसरा इंसान व्यक्ति, तब से ना आप लोग का रिश्ते में टूटता गया, बिखरता गया और पूरी तरह से आप लोग का जुदा हो गया। अब आप लोग जब जुदा हो रहे थे ना, आप लोग को दूरी आ रही थी ना, तब ना उस थर्ड पार्टी में आके ना पूरी तरह से आप लोग का जले हुए पर और घी डाल दिया, ठीक है ना, और बहती गंगा में वो लोग हाथ धो लिए, ठीक है ना, वो लोग पूरा एकदम से उन लोग को मौका मिल गया तीसरे इंसान को आप दोनों के रिश्ते में घुसने के लिए, और घुस के आप लोग का पूरा फ़ायदा उठाया इस दूरिया का, इस नो कॉन्टेक्ट का, कोई तीसरा ही बाजी मार के लेके गया। लेकिन गाइस कुछ भी हो, लेकिन आज आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको लेकर करंट फीलिंग से बहुत सारी बातें सोच रहा है कि आपके साथ मिलके बड़ा पाव का ठेला खोलेंगे, या आपके साथ मिलके बिजनेस का कोई काम करेंगे, यूट्यूब का चैनल खोलेंगे, इस तरह से बहुत प्लानिंग करके रखा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ ये इंसान मिलके ना बहुत कुछ सोच के रखा है, और इसको पता है कि आप अगर इसका साथ दोगे ना, कसम से 1 और 1 11, आप लोग ना पूरी तरह से आप लोग का ना लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। आप लोग गरीबी रेखा से बाहर आ जाओगे, आप लोग ना पूरी तरह से आप लोग 1 और 1 मिलके 11 बोला ना, सक्सेस का ऐसा सीढ़ी आप लोग हासिल करोगे अगर आप लोग ने साथ आ गया। गाइस आप लोग को साथ अभी कैसे आएंगे ये तो यूनिवर्स ही बोल सकता है, क्योंकि ये है ही बात, क्योंकि इस दुनिया में कितना भी टारो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या तो कोई साधु सन्यासी क्यों ना हो, कितना भी हो 70-80% ही बोल सकता है ना। तो कोई अगर 100% बोल सकता है वो गंगा मैया या तो भोले बाबा ही बोल सकता है, बाकी और 100% कोई नहीं बोल सकता, ठीक है ना गाइस। मैं भी नहीं, ना कि दुनिया की कोई, मैं मानता हूँ जो बोल सकता है, कोई नहीं, ठीक है ना। तो गाइस थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर को लगता है कि जब से इसने आपका हाथ छोड़ा, साथ छोड़ा, तब से ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में कोई भी नहीं आया, कि एक बंदा है या तो एक बंदी है, या तो आपका फ्रेंड है या तो आपका आप रिलेशनशिप में है, ठीक है ना। अगर आप देख लेना किस तरह से, लेकिन आपका पार्टनर को डाउट है कि आप किसी और के साथ हो, किसी और ने आपका उंगली पकड़ के रखा है, किसी और ने आपका इमोशनली मतलब बैलेंस करके रखा है, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक तो इसको लगता है कि आप अकेला रहने वाला इंसान ही नहीं हो। जब भी ब्रेकअप होता है कोई दूसरा तो आपके लाइफ में आ ही जाता है, ठीक है ना। और आपके लाइफ में तो किसी रिश्ते का, किसी चीज़ की कमी नहीं है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में तो सब कुछ है, आपके लाइफ में तो अपॉर्चुनिटी लेस हो आप, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। और इसको लगता है कि ये इंसान आए तो भी आप खुश हो, ना आए तो भी खुश हो। आपके लाइफ में ना रिश्ते की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना काम की कमी है। लोग ऊपर से आपको काम ढूंढते हैं, आपको काम के लिए बोलते हैं, आप लोगों का काम कराते हो, इस तरह से इसको लगता है, ठीक है ना। आप चाहो तो, आपका पार्टनर को लगता है कि आप चाहो ना तो किसी और के साथ शादी उदी करके सेटल भी हो सकते हो, आप इतना मतलब हो, ठीक है ना, कर सकते हो। लेकिन आपका पार्टनर मन में घबराता है ये इंसान कभी कभार, लेकिन इसको पूरा विश्वास है कि ये इंसान आपके पास आएगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर ने, अगर ये इंसान आपका नेबर्स है, आसपास के पड़ोसी है, तो हो सकता है इसने अपने फ्रेंड्स को ना आपके ऊपर नज़र रखने के लिए बोल के रखा है, या तो ये भी दिख रहा है कि ये इंसान अपने फ्रेंड्स के चलते ना ये इंसान आपको कुछ मैसेज करना चाहता है, ये अपने दिल की बात कहना चाहता है कि थोड़ा इंतज़ार कर लो, बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है ना, मैं तुम्हें अपने फैमिली के साथ मिलाने वाला हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। तो गाइस चलिए मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास द म्यूजिशियन का कार्ड है, तो ऑल राशियाँ हैं, ठीक है ना। आज सारे राशियाँ हैवी हैं तो मैं बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। तो गाइस बाकी के कार्ड्स रीड करते हैं। सबसे पहले कार्ड जो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, है ना, सॉरी गाइस फिर से गलत बोल दिया, एस ऑफ पेज ऑफ कप, एस भी नहीं है, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर थोड़ा फ्लर्टियस किस्म के थे, ठीक है ना। इसका बहुत सारे, अगर ये फीमेल है, लड़की है, तो इसका लड़के बहुत दोस्त हो सकते हैं, या तो ये लड़का है तो लड़कियां बहुत दोस्त हो सकता है, जिसके कारण आपका पार्टनर को आपको लगने लगा था कि ये इंसान किसी और से प्यार करता है, कोई और भी है इसके लाइफ में, और इस तरह से, ठीक है ना। उस डाउट में आपने इससे बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश किया होगा, लेकिन इसने हमेशा आपको टाल दिया होगा, या तो पूरी तरह से आपको मुंह पे बोल भी दिया होगा, हाँ मैं किसी और, मेरा बॉयफ्रेंड है, इस तरह से, ठीक है ना। और जब से इसने बोला है ना, तब से आपने इसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, इस रिश्ते में ध्यान देना बंद कर दिया, आप खुद से सेल्फ लव करने लगे हो। अब आपका पार्टनर को लगता है कि आपको ना इस इंसान से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है ना, पीछे मुड़ के नहीं दे रहे हो, भले आप किसी अदर रिश्ते में क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है ना, इस तरह से। पेज ऑफ कप्स आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में फ्लर्ट किया है, बातें किया है, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि नहीं किया, इसने बहुत सारे लोगों के साथ बातें किया, फ्लर्ट किया, इधर उधर के लड़के के साथ घुमा फिरा, ठीक है ना। लेकिन कोई भी ना आपका पार्टनर का ना हार्ट टच नहीं कर पाया। देखो गाइस कहते हैं ना कि शादी ऐसे इंसान से करो जो दिल को छू जाए, है ना। दिल को नहीं छूने वाला इंसान के साथ शादी मत करना, नहीं तो 2 दिन दो पूरा ज़िंदगी भर की सज़ा हो जाएगी। 2 मिनट की मज़ा और ज़िंदगी भर की सज़ा, ठीक है ना। तो हार्ट टचिंग इंसान के साथ शादी करना चाहिए कि एक झलक में देख के ना दिल को छू जाए, है ना, समझ रहे हो ना गाइस। चाहे कुछ भी हो, आज ये इंसान जो भी था ना पेज
पेज ऑफ कप्स, जिसके लिए भी ये दौड़ रहा था, जिन लोगों के पीछे दौड़ रहा था, जिन लोगों के चलते इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर गारंटेड लिया था, है ना, लापरवाह था इस रिश्ते को लेकर, आज वही लोगों को समझ में आया कि वो लोग आपके बराबर ही नहीं है, वो लोग कहाँ आप कहाँ, ठीक है ना। आज पेज ऑफ कप्स इसको लगता है ये बेवकूफ़ था जो ये आपको जैसा हीरा जैसा इंसान को छोड़ के ना ये कोयले के पीछे भागता रहा, ठीक है ना, वो मतलब लल्लू पंजू लोगों के पीछे भागता रहा, ऐसा इसको लगता है। पेज ऑफ कप्स आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, करंट फीलिंग्स में इसको ऐसा लगता है, और इसके हाथ में कोई बड़ा ऑफर नहीं है, या तो ये एज में कम है, पढ़ने लिखने का उम्र है इसका, या तो पूरी तरह से ये इंसान ना ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कैसे मनाओ, इसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसका हो सकता है उम्र 55 लेकिन दिमाग इसका अभी भी बचपन हो सकता है, ठीक है ना। तो गाइस पेज ऑफ कप्स ये इंसान आपको दिल की बात बताना चाहते हैं और बता नहीं पा रहा है, जता नहीं पा रहा है, ये अपनी को आपको एहसास नहीं करा पा रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है ना, ये यकीन नहीं दिला पा रहा है, जिसके चलते इसके अंदर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो सैलाब आ रखी है, तूफान आ रखे है, एक समुद्र में लहर आ रखी है, और वो लहर ऐसा है कि ये इंसान को ना तकलीफ दे रहा है, इसको तड़पा रही है, रुला रहा है, ये इंसान आपके आवाज़ सुनने के लिए तड़प गई है, आपको प्यार से देखने के लिए तड़प गया है, और ये इंसान को लगता है कि आप एक ऐसा इसके लिए हो कि ये इंसान आपको बैठ के सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा भी ये इंसान आपको देखता रहे तो भी इसको बोर ना लगे, ठीक है ना। आप इसके लाइफ में एक ऐसा इंसान हो, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन सिचुएशन साथ नहीं दे रहा, आप समझने के लिए तैयार नहीं हो, आपने काफ़ी हद तक इसको ना इमोशनली आपने इसको ना डिटैच कर लिया हो, ऐसा उनको लगता है। भले ही इस इंसान ने स्टार्टिंग में तो खुद ही इसने डिटैच दिया था, ओके, इस टाइम पे ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है, ये इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, ये रास्ता ढूंढ रहा है कैसा, ठीक है ना। और हो सकता है कि इसने ना आपके नाम से ना इसने अपने स्कूल में या तो कोई गार्डन में पौधा भी लगाया होगा, अपने घर के पीछे इसने आपके नाम से पौधा भी लगाया होगा, ठीक है ना, और उस पौधे को रोज जाके उधर पे आपके साथ बातें करते रहते क्योंकि उसको लगता है कि वो आप ही हो, ठीक है ना। कितना पागल इंसान ही ये, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वांड। तो सबसे पहली बात 4 ऑफ वांड बोले तो आप लोग शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड के लिए वाइफ के लिए रीडिंग देखने आए हो, या तो पूरी तरह से आप लोग का शादी होते होते टूट गई है, 4 हफ्ते पहले टूट गया, 4 हफ्ते पहले शादी थी, 4 महीने के बाद शादी थी और शादी टूट गई। पूरी तरह से शादी अगर टूटी, रिश्ता टूटी तो कुछ भी नहीं गाइस, ऐसा दिख रहा है कि फैमिली बर्डन हो सकता है, इशू हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इसके फैमिली मेंबर को ना आपसे बेटर अच्छा पैसे वाला रिश्ता मिल गया था, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है जिसके कारण इसके फैमिली मेंबर ने पूरी तरह से आपके साथ इस रिश्ते को तोड़ के और आपका पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम खेल के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया। क्योंकि 4 ऑफ वांड एक शादीशुदा कपल्स को बताता है, अच्छा खासा रीयूनियन को बताता है, पूरी तरह से सोलमेट को बताता है, ठीक है ना। मतलब मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ तो भी गलत नहीं होगा, हो सकता है 4 ऑफ वांड आप दोनों ही शादीशुदा हो लेकिन प्यार तो आप लोग एक दूसरे से करते हो, लेकिन दूसरे के साथ शादी करके रखे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, 4 ऑफ वांड नो मैटर, लेकिन 4 ऑफ वांड ये भी बताता है हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छी तरह से पता आपका पार्टनर की शादी हुई या नहीं हुई, ठीक है ना, अगर नहीं हुआ है तो इसका हो सकता है इसका फैमिली मेंबर ना इसको अभी शादी के लिए दिखा रहा है, लड़के वगैरह दिखा रहा है, इसके जात के लड़के दिखा रहा है, इसका बराबरी के लड़के दिखा रहा है, ठीक है ना। इसका फैमिली मेंबर उसका फॉर्स कर रहा है, आपके साथ नहीं दे रहा। लेकिन गाइस बात में ट्विस्ट है कि यहाँ पे आपका पार्टनर 4 ऑफ वांड ये बताता है करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए उस 4 साल को याद कर रहा है जो इसने आपको साथ बिताया था, उस पल को, खुशियन पल को। आप लोग हो सकता है आप लोग उसमें लिविंग में रहा हो, ठीक है ना, 4 साल अगर लिविंग में नहीं रहा होगा, आंखों में आप लोग क्रैश थे, तो फिर भी आप लोग का प्यार जो भी था ना सच में बहुत मस्त था, ठीक है ना। जो भी था आप लोगों को प्यार बहुत था, हो सकता है जो भी हो जैसा भी हो लेकिन प्यार बहुत था। इस टाइम पे आपके साथ आना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है ये इंसान। और 4 ऑफ वांड ये पूरी तरह से फैमिली मेंबर का रजामंदी से, समाज का रजामंदी के साथ ये इंसान आपको मंडप में बैठना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है ना, पूरी तरह से रीति रिवाज के साथ। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने आपका तो धजिया उड़ा दिया, आपके खटिया ही तोड़ दिया, आपका कुर्सी लता जो भी आग लगा दी इसने पूरी तरह से, है ना। आपको ही बेच डाला इस इंसान ने, पूरी तरह दाव में लगा दिया इसने, आपका प्यार को, आपका रिश्ते को, आपका इज्जत को दाव में लगा दिया इस इंसान ने। देखो क्या कार्ड आया, 5 ऑफ सॉर्ड्स, है ना। तो गाइस आपका पार्टनर ने आपको अगर 100 बातों की एक बात मैं बोल दूँ अभी तो यह भी बोल सकता हूँ कि इसने ना पूरा मान मर्यादा खत्म कर दिया, नांग दिया इसने, लक्ष्मण रेखा नांग के चले गया आपके साथ इस रिश्ते में, ठीक है ना।
गाइस आपका पार्टनर चले तो गया, इसने लक्ष्मण रेखा नांग के, मतलब आपको बहुत बुरी तरह से इसने किया, मतलब ऐसा ऐसा कांड किया जो मैं बोल के मतलब नहीं है, 100 बातों की एक बात जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है ना। तो गाइस अभी देखा जाए तो आपका पार्टनर ना बुरे लोगों के संगत में है। ये इंसान बहुत कुछ ऐसे पॉलिटिक्स लोगों के संगत में फंस गए हैं, ऐसे लोगों के रिश्ते में फंस गए जो ये इंसान कितना भी वहाँ से उभर आना चाहता है इसको आने नहीं दे रहा। जितना ये कोशिश कर रहा है आपका पार्टनर जान रहा है कि ये गलत लोगों के संगत में पड़ गया, उस सिचुएशन में उस ग्रुप से निकलना चाहता है, लेकिन जितना ये निकलना चाहता है ना उतना इसका टांग खींचा जाता है। ये बहुत कोशिश कर रहा है और आज ये इंसान तड़प रहा है गाइस। आज इसको एहसास हो रहा है कि ये धीरे धीरे करके इसने क्या खोया है, आपको क्या थे आप और इसने क्या खो दिया है आपको, ठीक है ना। आज इसको एहसास हो गया आपको खोने का, ठीक है ना। आज लंबे वक्त 5 साल के बाद हो सके इसको, इस इंसान को एहसास हुआ आपको खोने का। 5 महीने बाद, 5 हफ्ते देख लेना, 5 नंबर का कार्ड है, हो सकता है 5 दिन के बाद भी हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अपने हिसाब से देख लेना, सब कुछ मेरे ऊपर मत थोपना कि मैं बोलता रहूँ और आप मस्त मज़े में सुनता रहो पॉपकॉर्न खा खा के, गलत बात है। थोड़ा बहुत आप भी डिसाइड कर लीजिए, ठीक है ना। 5 नंबर है, 3 नंबर है, 35, 53, ऐसे भी हो सकता है 45, इस तरह से नंबर देखते रहना, ठीक है ना। तो गाइस ये 5 नंबर का कार्ड है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है। करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर ना उलझ गए हैं, पूरी तरह से उलझ में ऐसे उलझे हैं कि इसका खुद का ही क्या धारा में उलझ गया। इसने खुद ही रिश्ता जोड़ा था, इसने खुद ही आपको छोड़ के किसी अदर लोगों को इंटरटेनमेंट किया था, जिसके चलते जिन लोगों के साथ इंटरटेनमेंट किया था आज वही लोग ना इसका गले का हड्डी बन गया, सरदर्द बन गया, ठीक है ना। आज ये भागना चाहता है, वापस आना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन कोई मददगार नहीं है, ना इसका फैमिली मदद कर रहा है, ना इसका दोस्त मदद कर रहा है, ना समय सिचुएशन मदद कर रहा है, इसको पूरी तरह से अनफेयर है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ना लिटरली ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है और ऐसा सोच रहा है काश अगर आप इसके लाइफ में होता है ना तो आज इसको ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्योंकि इस जो कार्ड में पिक्चर है ना, पिक्चर देख के मैं क्या बताऊँ, द्रौपदी है, इसका वस्त्र हरण हो रहा है ना। और इस द्रौपदी ने क्या हुआ कि ये एक्चुअली कि आपका पार्टनर को पहले समझ में नहीं आया। पहले अगर ये इंसान भगवान को बोल देता ना, हे श्री कृष्ण बोल बचा लिया, तो भगवान इतना मतलब साड़ी खोलने का नौबत ही नहीं आती थी, है ना। जब साड़ी खोलने की नौबत आई, वस्त्र हरण हो रहे, तब जाके उसने याद किया है प्रभु बचा लीजिए, एंड मोमेंट में तब श्री कृष्ण भगवान आए और उसको बचा लिया, है ना। तो गाइस आपका पार्टनर अभी इसको समझ में आया, बहुत लेट, जब तक चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में आपको लेकर सोचता है करंट फीलिंग्स में कि इसने आपको जो कांड किया ना आपके साथ, लिटरली आपके जगह में आपका पार्टनर खुद रह के सोचते हैं कि आपके जगह में अगर ये इंसान होता तो क्या ये इंसान माफ़ करता, घंटा माफ़ करता, आपको चप्पल से मार के आपको ना एकदम ऐसा कर देता ना, धज्जियाँ उड़ा देता। लेकिन वो तो आप थे जो इसने आपने इसको कुछ नहीं किया, आपने इसको रिवेंज तक नहीं लिया। आपका पार्टनर होता तो आपसे रिवेंज लेता, ऐसा ऐसा सोचता है ये इंसान। और आज ये शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि इसने जो भी आपके साथ गलत किया ना इसको भर भर के उस गलत को भुगतने मिला। आपको श्री कृष्णा भगवान ने इसको पूरी तरह से इसको काया ही पलट दी, दिखा दिया इसको कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कैसे कैसे सिचुएशन है ना। हर कोई गाइस अच्छे नहीं होते इस धरती में, ठीक है ना। दिखावा सर कोई कर लेता है। देखो आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन क्या मुंह लेके आएगा, क्योंकि इसने ना 5 ऑफ सॉर्ड्स, इसने ना आपका बुराई करने में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, समाज के साथ बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आपने, आपका पार्टनर ने और आपको बहुत बुराई किया, मिल मिल के बुराई किया। इसने हो सकता है फैमिली मेम्बर को कह के आपका घर में घुस के मार भी खिलाया आपको, ठीक है ना। इस तरह से कांड कर दी इसने, या तो पूरी तरह से आपको लीगल इशू में फंसा दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और गाली गलौज तो ये तो आपको वो मिल रहा था, गिफ्ट में मिल रहा था, बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब गाली सब तो आपको को नहीं कहते ना क्या, उसमें क्या कम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। झगड़े के साथ तो गाली कम्प्लीमेंट्री मिलता है ना, तो इसने आपके साथ जो कांड किया ना उसके साथ तो गाली गलौज तो इसने कम्प्लीमेंट में आपको दिया होगा। और ऐसा ऐसा गाली दिया होगा ज़िंदगी में आपने कभी सुना नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी गाली होता है क्या। तो इसने ऐसा ऐसा आपको दिखाया है। आज ये शर्मिंदा है, आपको फेस करना शर्मिंदा है। इसको एहसास हो गया कि इसने ना आपको जैसा इतना ईमानदार सच्चा इंसान को खोया है। ये ऐसा पूरा दुनिया में भी घूम लेना, आपके जैसा हृदय वाला इंसान इसको नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला। इसको 100% पता है, इसको दिन में ललटम लेके घूमेगा तो भी नहीं मिलेगा। दुनिया वाले आज के डेट में कपड़े उतारने के लिए जी जान लगा के पैसे तक दे रहे हैं कि जाओ तुम कपड़े उतार लो। कोई मुश्किल से मिलता है आज के डेट में जो बोलेंगे थोड़ा कपड़ा उठा लो, थोड़ा बदन को ढक लो, ठीक है ना। गाइस लोग तो एक एक कदम पर कपड़े उतारने के लिए लगे पड़े हैं। लोग तो पैसे भी दे रहा है, ठीक है ना। छोड़ो बात, जाने दो, जो जैसा कर्म है वैसा ही करेगा, है ना। आप चाहे कितना भी दुआ कर लो, बददुआ दे लो, लगेगा कुछ नहीं, ठीक है ना। होगा तो वही जिसने इसने किया है। आज ये बहुत दुखी है, परेशान है, इसका पूरी
पूरी तरह से इज्जत उतर गई है, इसको ऐसा लग रहा है। और ये इंसान डिवाइन से माफ़ी मांग रहा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आप इसको माफ़ कर दो कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा से आपको कभी ऐसा शिकायत का मौका नहीं देंगे। लेकिन इसको ना हिचकिचाहट हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको आके माफ़ी मांग पाएगा आपके फेस टू फेस, ठीक है ना। इतना हिम्मत तो शायद ये नहीं कर पाएगा अगर ये ईमानदार और सच्चा इंसान रहेगा तो। अगर ये बेशरम और बहुत ज़्यादा बकवास इंसान नीच किस्म के है ना, तो ये नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। ये नहीं आ पाएगा क्योंकि यूनिवर्स ना इसको आपके सामने आने ही नहीं देगा। आप चाहे कितना भी सर फोड़ लो, कुछ भी कर लो, आने ही नहीं देगा। अगर ये आपके लिए अच्छा है, अगर ये इंसान आपके लिए सच में सुधर गया, इसने अपनी गलती को पहचान लिया, समझ गया। देखो गाइस, सबसे पहली बात तो ये इंसान बहुत घमंडी है। आपका पार्टनर इतना घमंडी हो सकता है, ये खूबसूरत हो दिखने में, फिगर इसकी सेक्सी हो, ठीक है ना, पैसे वाली हो, उम्र कम हो, ठीक है ना, जिसमें इसको घमंड है, बहुत ज़्यादा अटूट घमंड है, ठीक है ना, परम सीमा में है, ठीक है ना। और कहते हैं ना, उस घमंडी औरत को तब तक समझ में नहीं आती जब तक उसका सब कुछ तहस नहस होकर बिखर नहीं जाता है, सब बर्बाद नहीं हो जाता। तो गाइस वही हाल इसकी है, ठीक है ना। 5 ऑफ सॉर्ड्स का है, पूरा बिखर गया, तबाह हो गया, और आज इसका उस घमंड भी चूर चार हो गया साथ में, ठीक है ना। आज इसका घमंड उतर गया। और आपका पार्टनर, गाइस एक बात मैं कह देता हूँ, जो बात आपने पास्ट में इसको बोल के समझा के, प्यार से नहीं समझा पाया, करा पाया ना, वही चीज़ ना आपने इसको साइलेंट करके, अपने से दूर करके, और ये इंसान किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के वो चीज़ समझ गया जो आप कई सालों से इसको समझा नहीं पाया। 5 सालों से आपने लगातार नहीं समझ पाया, 5 महीने से, 5 हफ्ते से। देख लेना गाइस, 5 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। देखो आप खुद देखो ना कैसा कार्ड है कि महाभारत वो कि 5 पांडव इधर बैठे हैं, सब लोग सर पे हाथ धरे क्योंकि इसने अपनी बीवी को भी उस जुए में दाव लगा दिया, ठीक है ना। तो गाइस, अगर आपका पार्टनर ने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का फिजिकली तो फ़ायदा उठाया, साथ में अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठाया, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम हो सकता है, ये बहुत रेयर है, ऐसा कुछ मत लेना, ठीक है ना। और ऐसे भी ये जनरल रेटिंग है, टाइम पास के लिए बनाया गया इस वीडियो को, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट के वास्ते। जैसे आप एंटरटेनमेंट के वास्ते कपल में कुछ भी देखते हो आप, है ना, कार्टून देखते हो, स्टोरी देखते हो, तो ये भी आपने रीडिंग देख लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया। ओके, कार्ड के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। गाइस थोड़ा बहुत मुझे भी डर लगता है कुछ मुँह से इतना खतरनाक ना निकल जाए जो मतलब यूट्यूब वाला भी मतलब मुझे कुछ उल्टा से खो जाए। गाइस चलो नेक्स्ट कार्ड करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस पास्ट में इसने अपने ईगो में, घमंड में, जिद में आके इसने बहुत सारे बचकानी सोच में आकर रिश्ता इसने आपसे तोड़ कर अपने आगे बढ़ गया था। लेकिन आज अगर 9 ऑफ सॉर्ड्स बताते तो करंट फीलिंग्स में ये इंसान बहुत परेशान है, डिप्रेशन में, इसको रात को नींद नहीं है, इसका रात को ये सो भी जाता है तो इसको बुरे सपने आ जाते है, रात को उठ के बैठ जाता है, सर हाथ पकड़ लेता है। और ये इसका हो सकता है इस टाइम पे इसका फ्रेंड, नहीं तो इसका फैमिली, या तो इसको जो भी जानता है कोई लोग, इसके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, इसके ऊपर ना ब्लेम लग गई है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है ना। इसको हो सकता है इसको कैरेक्टर ऊपर में ब्लेम लग गया जिसके चलते ये मुंह छुपा के घूम रहा है लोगों से, आपसे, इस तरह से। 9 ऑफ सॉर्ड्स बहुत परेशान है, इसको रातों को ये बहुत डरावने सपने आते हैं, इसको बहुत घबराहट हो रही है, इसका चैन सुकून इसका खो गया ऑलरेडी। मेरे को 10 नंबर 10 होने के लिए एक ही सॉर्ड्स कम है, 9 ऑफ सॉर्ड्स में। तो ऑलमोस्ट ये इंसान ना बहुत दुख है इसके लाइफ में, धीरे धीरे ये इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, ठीक है ना। और संभालने वाला कोई नहीं, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। जैसे रात होता है ना, ये इंसान आपको बहुत सोचता है, बहुत याद करता है, ओवरथिंकिंग करता है, और अपनी गलतियों को लेकर ना ये इंसान बहुत पछताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर लालची है, ये इंसान बहुत ज़्यादा लालच है इसमें भरी पड़ी है, और लालच के चलते इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया। अपने फैमिली का कहने के अनुसार धन दौलत पैसे को देखकर इसने शादी कर लिया। लेकिन गाइस शादी तो कर ली इसने, आपको ठुकरा तो किया, रिजेक्ट तो कर लिया, चाहे शादी करे या ना करे किसी और के साथ। लेकिन आज ये खुश नहीं है जो भी है, ठीक है ना। ये इसके लाइफ में ऐसा नहीं कि प्यार नहीं, भौरे की तरह इसके पीछे लड़के पड़े हैं भाई। आपको क्या पता है इसका कितने लड़के पड़े हैं, इसका हर जगह में, हर गली में, जगह में इसका लड़के पीछे पड़े, हर कोई इसको पाना चाहता है, इस आपका पार्टनर। लेकिन आपका पार्टनर ना किसी पे ध्यान नहीं है। आज भी इसको ऑफर आया था, प्रपोजल आया था, लेकिन आज भी इसने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, मैं तो, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं पहले से शादीशुदा है, तो ये इंसान किसी और से प्यार करता है, साफ शब्दों में कह दिया। आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, 4 साल से आप रूठे पड़े हो, 4 महीने से रूठ गए हो, या तो 4 हफ्ते भी हो सकता है, देख लेना। 4 नंबर का कार्ड है, ऐसा तो नहीं कि 4 घंटे से आप रूठे पड़े हो, जो भी है। लेकिन ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, ये कहना चाहता है आपको, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत सारे लड़के हैं जो मुझे शादी करना चाहता है, मुझे प्यार करता है, लेकिन मैं तो नहीं करता ना प्यार उन लोग से। तुम क्यों उन लोग को लेकर मुझे कंफ्यूज करते हो, मुझे उल्टा सीधा कहते हो, ये गलत बातें नहीं करना। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है कि कौन मुझे पाना चाहता है, कौन मुझे प्यार करे, इससे मुझे क्या लेना देना, और इससे तुम्हें भी कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कोई मुझे पाना चाहता है, प्यार करता है, इसमें मेरी क्या कसूर है। तो आपका पार्टनर ऐसा
से आपको कहना चाहता है, ये इंसान आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, आपके अलावा इसने ये इंसान किसी को दिल में जगह नहीं दे पाया है। अगर पास्ट में इसने ट्राई भी किया था ना, वो जगह कोई ले नहीं पाया। क्यों गाइस, दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम है किसी का दिल में जगह बनाना। कोई खाने का काम नहीं है किसी का दिल में जगह बनाना, ठीक है ना। ऐसे आप नहीं जगह बना सकते हो, है ना। तो जो भी है, लेकिन आपने जिस तरह से इसके दिल में छाप छोड़ी है ना, आज भी ये भूल नहीं पाया। भले ये इंसान आपसे दूर बैठे हैं, 4 साल से आप लोगों को दूरी आ गई, 4 महीने से आप लोग एक दूसरे को देखे नहीं, बातें नहीं हुई है, ठीक है ना, काफ़ी लंबे वक्त गुजर गया। आज ये इंसान मिस कर रहा है आपको। ज़्यादातर ये इंसान आपके बारे में गाने सुन के, सैड गाने सुनते हैं और इसके रोते रहता है ये इंसान। आपको किसी, अगर आप इसको लगता है कि आप किसी और के साथ भी हो, ठीक है ना, अगर इसको लगता है कि आप किसी और के साथ है, उसको साथ सोच सोच के इसको विजुलाइज करके ना और दुखी होते हैं ये इंसान, और रोते हैं कि इसने किसी और को मौका दे दिया, इसने किसी और को मतलब फ़ायदा दे दिया आपको छोड़ के, ठीक है ना, किसी और ने फ़ायदा उठा लिया आपका, इस तरह से सोचते रहता है, ठीक है ना। इसने कदर नहीं किया, आपको छोड़ के गया, इसने आपको अकेला कर दिया, कोई और आ गया इसके आपके लाइफ में, किसी और ने आपको पटा लिया, मना लिया किसी और के साथ। पूरी तरह से ये सब सोच सोच के ना बहुत परेशान होता है। ये सोचता भी है कि मेरा ही तो लालच था, मैं ही तो छोड़ के गया था। आज ये इंसान का डिज़ायर तो पूरी होगी, लेकिन इसकी मन की शांति गुल हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर 4 ऑफ वांड है। हो सकता है इसने शादी करके बैठा हो, अगर शादी भी कर लेना तो भी ये इंसान खुश नहीं है अंदर आत्मा से, ठीक है ना। तो ये इंसान अपने आप को संभालने के लिए मेडिटेशन कर रहा है, ठीक है ना, या तो योगा वगैरह कर रहा है, तो बहुत याद करता है आपका पार्टनर। इतना याद करता है आपको, 24 घंटा में से 24 घंटा ही याद करता है ये इंसान, ठीक है ना, जिसके कारण इसका नाम आपको दिखते होंगे बार बार। या तो आप चलते फिरते कोई अजनबी इंसान इसका नाम पुकार रहा है किसी और को, ऐसा, या तो कोई भी इसका पहला लेटर, या तो इसका डेट ऑफ बर्थ, या तो इसका महीना। हो सकता है कि इसका बाप का नाम भी आपको बार बार सुनाई देते होंगे। क्यों? क्योंकि इंसान आपको 24 घंटा याद करता है, खाते पीते उठते बैठते। तो गाय स्वाभाविक है कि यूनिवर्स में वो चीज़ जाती है और यूनिवर्स वही चीज़ आप पे लेके आती है, जिसके कारण आपको ये साइन देते हैं, ठीक है ना, यूनिवर्स। आप इसको इग्नोर करते हो, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आपका पार्टनर को 100% ऐसा लगता है। फॉर ऑफ कप्स, आपका पार्टनर को करंट फीलिंग्स में देखा जाए, ये इंसान आपको लेकर ये सोचते हैं कि पास्ट में इसने आपको रिजेक्ट कर दिया था, इस टाइम पे आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना, जिसके कारण ये इंसान आगे नहीं बढ़ता आपकी तरफ, इसके बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। ये इंसान बहुत सारी बातें ऐसे दबा के रखा है, सेप्रेस करके रखा है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं, कैसे बोलूं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। तो आपका पार्टनर ने किसी तीसरे के चलते आपको छोड़ के चले गया है ये इंसान। किसी हो सकता है, अगर ये लड़की है ना, तो किसी लड़के का खूबसूरती देखकर, पैसे को देखकर, स्टेटस को देखकर इस इंसान ने आपको, घर गाड़ी देखकर इसने छोड़ के चले गया था पास्ट में, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे गया ना, वहाँ पे उस इंसान लोगों से जो मिला ना, उसको ना मिला तो सब कुछ है, लेकिन वो मन का, सोल का सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सब लालच और मतलबी लोगों से इसका मिल गया ये इंसान, ठीक है ना। ये सोचते हैं इस टाइम पे कि आप लालची नहीं थे, मतलबी नहीं थे, आप पूरा जेन्युइन सच्चा इंसान थे। आपने अगर इसके लिए कुछ किया तो दिल से किया, ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ कर रहे हो ना तो किसी मतलब के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये लग रहा है कि जो भी इनके लाइफ में ना इसके लिए कुछ कर रहा है अच्छा, या तो इसके लिए कुछ काम कर रहा है, कुछ भी, तो कोई ना कोई मतलब के लिए कर रहा है। तो एकलौता इंसान आप ही थे इसके लाइफ में, जो आप बे मतलब के लिए पूरा निस्वार्थ आपको उसका प्रेम किया है, प्यार किया, साथ दिया है, ठीक है ना। आज आप लोगों के बीच में दूरियां है, काफ़ी वक्त से दूरियां हैं और लंबे टाइम से ये दूरियां खींच गई है, और दिन पर दिन आप लोगों का दूरियां बढ़ते जा रही है। आपका पार्टनर तोते उड़ते जा रहे हैं, जितना दूरियां बढ़ रहा है उतना आपका पार्टनर का ना आपसे मिलने के ना पागल हो रखा है, मचल रहा है ये इंसान। इस दूरिया को मिटाना चाहता है, सही डायरेक्शन को देख रहा है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत चतुर है, चालाक है। जैसे कि 3 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में अगर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है ना, इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि हो सकता है आप रिजेक्ट कर दोगे, और आपको अगर चुनना है ना इस टाइम पे, तो इसको आपको चुनने से इसको लाइफ में 2 रिश्ते इसको छोड़ने पड़ेंगे। 2 रिश्ते, पहले इसका फैमिली को छोड़ने पड़ेंगे, दूसरा इसका थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ऐसा भी सोच रहा है कि ये 2 रिश्ते को ठुकरा के आ जाएंगे, आपके पास आएंगे, और आप भी बोले इसको नहीं अपनाओगे, तुम सेकेंड हैंड हो गए हो, मैं किसी कुत्ते का जूठा खा लूँगा लेकिन किसी इंसान का जूठा नहीं खाऊंगा, जिसम का जो, इस तरह से फालतू की बात कह दोगे, आप इसको उल्टा पाँव भेज दोगे, तो ये क्या करेगा, है ना घर का रहे ना घाट का रहे। ऑलरेडी इसने फैमिली को भी छोड़ा, थर्ड पार्टी को भी छोड़ा, और आपने भी इसको छोड़ा, तो इसके ऊपर से छत ही चली जाएगी। तो आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि इसके ऊपर छत चली जाए, ठीक है ना। बहुत माइंड गेम खेल के इंसान आना चाहता है, और ये जब भी आएगा ना तब पूरी तरह से ये ऐसा सोच के दिमाग से पढ़ के आएगा, जब आप इसको अपनाओगे, जिस दिन आप पूरी तरह से इसको सब कुछ भुला के अपनाओगे ना, तभी ये इंसान आपके पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि आपका पार्टनर ना इसको पता है अगर इसको आपके पास आना है तो 2 रिश्ते तो इसको छोड़ने ही है, ठीक है ना, एनी हाउ। और ऐसा ना हो कि आपने भी छोड़ दिया और वो भी छोड़ के आ गया है, ठीक है ना। इसलिए ना चाह कर भी ये इंसान लगे पड़े हैं जो भी इसके साथ है, रिश्ते वगैरह, ठीक है ना, इंसान सिचुएशन, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ते रही है, ये इंसान इसको देख कर बौखला उठा है, ठीक है ना। 3 ऑफ वांड्स,
ये इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, इस दुनिया को मिटाना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे हो सकता है ट्रैवलिंग भी कर रहा है, या तो आने वाला 3 दिन या तो 3 हफ्ते में हो सकता है या कहीं ट्रैवलिंग करने का इसका प्लान है, ठीक है ना, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज़ है। जो भी है आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको ये दूरिया को मिटाना चाहता है, इससे बर्दाश्त नहीं हो रही। 3 दिन से या तो 3 हफ्ते से ना आपका पार्टनर लगातार आपके बारे में कंटिन्यू सोच रहा है कि ठीक है ना, कैसे इस दूरिया को मिटाया जाए, कैसे आपके पास आया जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप ना अपनी जगह चेंज करने के लिए सोच रहे हो, कहीं दूर जाने के लिए सोच रहे हो, इस इंसान से दूरिया बना रहे हो, आप इस इंसान को मुँह फेर के रखे हो, ऐसा उनको लगता है। अभी तो कितना सच है ये तो आप ही जानते हो, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं बाकी के कार्ड्स निकालते कि अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है कि आप जैसे भी थे ना बहुत अच्छा थे यार, आपने बहुत साथ दिया, मेरा बहुत ख्याल रखा, कितना मज़े किया ना हम लोग ने एक साथ, है ना, 3 साल पहले कितना आप लोग मज़े किया था, लेकिन आज वो मज़े नहीं रहा, आज कुछ भी नहीं रहा। और माफ़ कर देना ना, मैं हमेशा तुम्हें त्यौहार में हमेशा तुम्हें दुख देता था, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें समझा नहीं थी ना, इस तरह से। 3 ऑफ कप्स आपका पार्टनर आपको कहना भी चाहता है, चलो ना फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करता है, फिर से वही दिन जीते, फिर से वही मस्तियाँ करते हैं, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर आपको भी कहना चाहता है कि आपके साथ रहकर ना एक सच्चाई का फील आता था, एक अच्छाई का फील आता था, खुश होता था, अंदर से खुश था। लेकिन आज आपको छोड़ के जिन लोगों के साथ है ना सब टाइम पास है, फ्लर्टी है, कोई भी सच्चा इंसान नहीं है इसके लाइफ में, ऐसा कहना चाहता है। ओके, आप ही एक सच्चा ईमानदार इंसान थे जो इसने गलती किए, लोगों के बातों में आकर, बहकाव में आकर इसने आपको ठुकरा दिया, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये कहना चाहता है कि आप हंसते हंसते इसको एक फिर से मौका दे दो, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आजकल देखता हूँ कि तुम मेरे बिना खुश हो, मेरे बिना भी जी रहे हो, मस्त खा पी रहे हो, अब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर क्या है तुम्हारा ये राज की बात, ऐसा आपका पार्टनर आपसे पूछना चाहता है। क्योंकि ये इंसान आपको देख रहा है कि 3 ऑफ कप्स, आप बहुत ही मज़े कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, अपने दोस्तों से पार्टियाँ कर रहे हो, ठीक है ना, सेलिब्रेट कर रहे हो, तो ऐसा इनको लगता है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि 2-3 साल रुक लाओ, मैं तुम्हें खुद बात करूँगा, सब कुछ करेंगे हम लोग, आगे करूँगा, इस तरह से भी कहना चाहता है। देख लेना सिचुएशन के हिसाब से क्या मैच करता है। ओके, तो चले गाइस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोले बाबा। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आया हरमेट। तो सबसे पहले तो डिवाइन कार्ड मतलब मेजर कार्ड है, तो डिवाइन टाइमिंग, जब आपको कृष्णा कन्हैया चाहेंगे ना, जब भोले बाबा चाहेंगे, गंगा मैया चाहेंगे, तब आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, अगर ऐसे लमसम टाइम बता दूँ, 9 नंबर का कार्ड है, तो बहुत सारे लकी लोगों के लिए 9 आवर्स में आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। आप लोग मिल जाओ कहीं इधर उधर घूमते, आँख में 4 हो जाए, 2-4 हो जाए, ठीक है ना, जो भी है, या तो 9 हफ्ते तक लग सकते हैं आप लोगों को मिलने में, 9 दिन भी लग सकते हैं, या तो देख लेना 9 महीने तो नहीं लगेंगे गाइस, आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाले हो ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये भी दिखा रहा है, अगर सिचुएशन बता दूँ तो सबसे पहला ये है कि अगर आप लोग के बीच में कोई डिफरेंसेस है, लाइक डिफरेंसेस, एज गैप हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंस हो, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, अगर ऐसा डिफरेंसेस है तो उस डिफरेंसेस को ख़त्म होएगी ना, तभी आप लोग मिल सकते हो। दूसरा अगर इसका फैमिली मेम्बर मान जाए लव मैरिज के लिए, तो क्योंकि इसका फैमिली भी हो सकता है लव मैरिज के खिलाफ हो, ठीक है ना, इसके लिए भी आप लोगों का शादी नहीं मिल नहीं रहा। आप लोग जिस दिन मान जाएंगे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इसका फैमिली मेम्बर, तब। और तीसरा, अगर आपका पार्टनर ने किसी और के साथ शादी करके रखा है, रिश्ता जोड़ के रखा है, जब वहाँ पे ब्रेकअप हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, उसके डिवोर्स हो जाएगा, तब आप लोग का मिलने का चांसेस है। देख लेना गाइस सिचुएशन के हिसाब से, आपका रिश्ता है, आपको अच्छी तरह से पता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। मुझसे जितना हो सकते हैं मैंने बता दिया अपनी तरफ से। ओके, चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। गाइडेंस आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स, तो आप पॉजिटिव रहिए और जो भी मांगना है क्लियरिटी के साथ, डिवाइन के साथ मांगिए, एकदम आप ना निस्वार्थ सबको प्रेम कीजिए। मतलब आपके लिए ये भी कहा गया है कि आपको ना अपने दुश्मन से भी प्यार करना है, आप अपने दुश्मन को भी प्रेम करना है, और आपको जो आपको श्राप देते हैं ना उसके लिए भी आपको आशीर्वाद देना है, ठीक है ना। और जो आपसे बैर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उनके लिए भी आपको अच्छा करना है, ठीक है ना। और गाय जो आपके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, अनादर करता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और आपको सताता है, परेशान करते हैं, तो उनके लिए भी आपको भगवान से प्रार्थना करना है, ठीक है ना। पूरी तरह से आपको एक डिवाइन प्योर सोल बनना है, एस ऑफ कप्स, ठीक है ना। बहुत आपको स्पिरिचुअल करना है और जिस तरह से कहा है वैसा ही आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए जो फ्यूचर में आपको मिलने वाली है। तो आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका झोली भरने वाली है पूरी तरह से। क्वीन ऑफ वांड्स एक ऐसी औरत, ऐसा इंसान से आप मिलने वाले जो आपको ना इतना खुश करेंगे, आपको सोलमेट मिलने वाली है।
ठीक है ना। क्वीन ऑफ वांड्स पूरी तरह से मदर जैसा आपको बीवी मिलेगा, माँ के जैसा आपको प्यार करेगा, ऐसा आपको बीवी मिलने वाला, रिश्ता मिलने वाला है, या तो दोस्त आपको मिलने वाला है जो आपको पूरी तरह से संभालने वाला है। श्री कृष्ण भगवान बोला क्वीन ऑफ वांड, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है और पूरी तरह से अगर आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह था, आपको लगता है हाँ मेरे ऊपर कुछ काला साया था, तो वो भी हटने वाली है पूरी तरह से, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वांड, किसी का जोर नहीं चलने वाला, आप इंडिपेंडेंट होने वाला। पूरा श्री कृष्ण भगवान ने आपको खुल अपॉर्चुनिटी से लेस एक पूरी तरह से रानी बना दिया, वो भी फायर का एलिमेंट का रानी। मतलब आपके हाथ धरती पूरी तरह से आपके हाथ में है, ठीक है ना। धरती माता हो आप, ठीक है ना। इस तरह से आपसे ही मतलब जन्म होती है, ठीक है ना। इस तरह से देखो गाइस, एनर्जी की बात हो रही है इधर, कोई इसमें लड़का लड़की की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। एनर्जी क्या हो रही है, मास्कुलाइन फेमिनाइन, ठीक है ना। तो जो भी है आप अपने हिसाब से ले लेना, आपके लिए फुल्ली ब्लेसिंग्स है। आप एक राजा नहीं तो रानी बनने वाला हो, आपको नाम फेम सब कुछ बनने वाला हो, सारे आपके सपने पूरे होने वाले। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है इस टाइम पे, अगर आपको जो आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए जो हमारे दर्शकों को इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो गाइस पहला उपदेश है, जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, ठीक है ना। तो गाइस जब ऊपर वाला आपके साथ है तो आप किससे डर रहे हो, है ना। तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा। ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना हो, ठीक है ना। तो गाइस ऐसा प्यार करो बेपनाह ऊपर वाले के साथ, दुख चाहे करोड़ों आए लेकिन आपको एहसास ना हो, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है, मिटाने से नहीं मिटती है भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। तो गाइस आप अपने कर्म अच्छा कीजिए, मेहनत कीजिए, फिर ईश्वर का महिमा देखिए, ठीक है ना, कि कैसे आपको सक्सेस मिलती है। तो गाइस आखिरी उपदेश है, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। तो गाइस पूरी तरह से आपको विश्वास रखना है चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना। सबका बाप पापा डैडी वो यूनिवर्स है, डिवाइन, देवों का देव महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। तो चलिए गाइस चुपके से आपका पार्टनर का लव मैसेज देखते हैं। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यारी एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफ़रत को मिटाया जा सकते हैं। बाकी नफ़रत को किसी चीज़ से आप नहीं मिटा सकते हो, ना जिस्म से ना प्यार से, प्यार से मिटा सकते हो तो है, ना जिस्म से ना पैसे से ना धन दौलत से, है ना। नफ़रत को सिर्फ प्यार से ही मिटा जा सकता है, इसलिए लव मैसेज तो बनता ही है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, रेमेडी लेना है, या तो आपको मुझसे आधा 1 घंटा बात करना है, तो आपको दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। प्लीज़ व्हाट्सअप मत कीजिए, डायरेक्ट कॉल करिएगा, ठीक है ना। अगर मिस कॉल हो गया तो कॉल बैक आ जाएगा आपका, लेकिन कॉल करना है। चलेगा गाइस आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है, यू आर डिफरेंट दैट्स वाई आई लाइक यू। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप बहुत ही अलग हो, अठरंगी हो। गाइस हिंदी में तो अठरंगी बोलना पड़ेगा तो आप बहुत ही अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे बहुत प्यार करता है, पहला मैसेज। और आखिरी मैसेज है, यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं आप और वो पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहोगे, ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।